अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। काफ़ी लोग जो है आपको एडवर्टाइजिंग सिखाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को यूज़ करके आपको सिखाते हैं, लेकिन एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स को किस तरह एडवर्टाइज करना है उसकी स्ट्रेटेजी और है, उसका तरीका और है, उसका जो कंपेन स्ट्रक्चर होता है वो भी और है। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अगर किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से उसके लिए एड्स चला सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से एड्स फॉर्मेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, इस एड्स के रिलेटेड, तो आप मेरे ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, आप जो है मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे फॉलो भी ज़रूर कर लें वहाँ पे। इसके अलावा आप मुझे अगर कोई पेड सर्विस चाहिए आपको मेरे से, तो आप जो है मुझे फेसबुक पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जो है मुझे फाइवर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं ना, तो हमें जो सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी लगानी होती है वो होती है कि हमने टेस्टिंग करना है, ठीक है, कि हमने टेस्ट किस तरह से करना है। तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मेट ज़रूरत चाहिए होते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हम सेलेक्ट करें और कौन से ऑब्जेक्टिव हम सेलेक्ट करें, ठीक है। और आप वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, तो सिंपल आपको पता है कि आपकी वेबसाइट पे सबसे पहले पिक्सल होना चाहिए। और आपको नहीं पता कि पिक्सल किस तरह इंस्टॉल करना है, कन्वर्जन एपीआई क्या होता है, एग्रीगेट इवेंट क्या होता है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि आप जो है किस तरह से प्लेलिस्ट कर सकते हैं, अपनी जो पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे हैं फेसबुक की तरफ से। तो यहाँ आप जब आप ओपन करेंगे आपको एक पिक्सल मिलेगा, ठीक है, पिक्सल किस तरह इंस्टॉल करना है, उसके बाद कन्वर्जन एपीआई किस तरह इंस्टॉल करना है और एग्रीगेट इवेंट्स किस तरह आपने मेजर करने हैं, वो भी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट लाजमी देखिए, इसमें आप ये देखने के बाद तब जो है आप ये काम करें दूसरा, ठीक है, कि आपने जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स तब एडवर्टाइज करना है जब आपकी वेबसाइट पे पिक्सल होगा, ठीक है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। उसके बाद आपने क्रिएट करना है कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको आई बटन में क्लिक दे दूंगा, ठीक है। आई बटन में आप क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि फेसबुक एड्स, ठीक है, फेसबुक एड प्लेलिस्ट होगी, इसमें आप नेक्स्ट करके आप फेसबुक पे ऐड प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपके लिए सिंपल आपके लिए आई बटन में क्लिक देख दूँगा, ठीक है। आपने आई बटन में क्लिक करके कैटलॉग देख लेना किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रिएट कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कन्वर्जन कैंपेन जो होती है परचेज़ के लिए आपने उसे ऑप्टिमाइज़ करना है और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, ठीक है, जब आपकी सारी चीज़ें ऊपर वाली जो मैंने पहले बताई हैं वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद आपने कन्वर्जन कैंपेन पे आना है। कन्वर्जन कैंपेन में आने के बाद आपने जो सेलेक्ट करना है वो जो फॉर्मेट आपने सेलेक्ट करना है वो क्राउज़ल ऐड सेलेक्ट करना है या कलेक्शन ऐड सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने कन्वर्जन कैंपेन्स रन करनी है, ठीक है, उसे रन करना है और उसमें आपने जब आप कैटलॉग बना लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपने कन्वर्जन कैंपेन पे आना, उसमें आपने ऐड फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। क्राउज़ल ऐड आप कर सकते हैं, कलेक्शन ऐड यूज़ कर सकते हैं। आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज कर सकते हैं फेसबुक पे। जो आपका व्यूअर होगा, जो उसको अच्छा लगेगा, वो उस पे क्लिक करके वो आपके लैंडिंग पेज पे जाके उसे बाय कर सकता है। तो आपने क्राउज़ल ऐड किस तरह बनाने हैं, इसका भी मैं आपको आई बटन में क्लिक दे दूँगा, ठीक है। आपने वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करके वो देख लेना है। इसके अलावा मैंने कलेक्शन ऐड पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो भी आपने देख लेना। अगर मैं ये सारी चीज़ें बताने बैठूँ, तो वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से मैंने पहले ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ताकि बाद में जो देखने वाले होंगे उनको कोई मसला ना हो, ठीक है। तो इस वजह से अब मैंने जो है ये पहली वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके ही देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा सारी वीडियोस का, ठीक है। उसके बाद आता है रिटारगेट, आपने रिटारगेट किस तरह करना है, ठीक है। एक दफ़ा आपने टेस्ट कर लिया, आपने देख लिया कि आप किस कॉस्ट पे आप सीपीए चाहते हैं, ठीक है। किस कॉस्ट पे आप कन्वर्जन चाहते हैं, कम से कम चाहते हैं, आरओएस आपका अच्छा आ रहा है किसी ऐड में, ठीक है। तो उस ऑडियंस को आप दोबारा रिटारगेट करेंगे, किस तरह करेंगे, जब आप डीपीए ऐड जो होते हैं, डायनामिक प्रोडक्ट एड्स, ठीक है, उसके लिए आप कैटलॉग एड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि आपने सबसे पहले अपनी जो है प्रोडक्ट फीड जो है ना, उसको आपने क्रिएट कर लेना है, कैटलॉग क्रिएट कर लेना है अपनी फेसबुक ई कॉमर्स मैनेजर में, ठीक है।
जब आप वो कर लेंगे, उसके बाद जो है आपने कैटलॉग तैयार कर लेना है, उसके बाद आपने कैटलॉग एड्स चलाना है और जो कैटलॉग एड्स जो होता है ना, वो डायनामिक होता है क्योंकि फेसबुक खुद उन्हीं लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाता है जो कि बार-बार आपकी वेबसाइट पे जाके वो इसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। ये नहीं कि जब आप मैनुअल करते हैं ना ये काम, तो आपका काफ़ी लेंथी टाइम होता है, काफ़ी लेंथी काम होता है। तो इसलिए आपने कैटलॉग एड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करनी होती है, ये आपके लिए बहुत-बहुत बेनिफिट होता है। इससे जो है आपकी कन्वर्जन बहुत जल्दी आती है और बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है, ठीक है? क्योंकि फेसबुक को पता है कि कौन-सा बंदा किस पेज पे गया है, ठीक है? किस प्रोडक्ट में उसने इंटरेस्ट शो किया है, तो फेसबुक जो है डायनामिक प्रोडक्ट्स एड्स के थ्रू उसको वही प्रोडक्ट दिखाता है जिसमें वो इंटरेस्ट शो करवाता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है सेम पर्सन को सेम इंटरेस्ट की बेस पे ऐड दिखाया जाता है, तो इससे आपके कन्वर्जन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। ये तरीका था कि आप किस तरह से कैटलॉग यूज़ करके और क्रॉज़ल कलेक्शन ऐड यूज़ करके किस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है? इससे पहले आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा, ठीक है? और टेस्टिंग करनी भी चाहिए, ठीक है? तो टेस्टिंग के लिए भी आप मेरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं जिसमें मैंने फेसबुक एड स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, ठीक है? ये सीबीओ और एबीओ, ठीक है? ये आप देख लें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर आप जो है एडवर्टाइज़ करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो आप जो है मेरे चैनल पे मेरे से कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और अदरवाइज़ आपको कोई और कोई क्यूरी है तो आप जो है मेरे ग्रुप में जाके वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।